एक और बड़ी खबर उससे भी रूबरू करा दे आपको। कोरोना से जुड़ी हुई ये खबर, तेजी से बेकाबू हो रहे कोरोना के इस साल के सारे रिकॉर्ड कोरोना ने तोड़ दिए हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 29,000 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से 188 लोगों की मौत हुई। मौत का आंकड़ा भी 2 महीने में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात तो महाराष्ट्र में है, जहां पिछले 24 घंटे में करीब 18,000 मरीज मिले हैं और इनमें भी 1,922 अकेले मुंबई से हैं। इसके अलावा केरल और पंजाब में भी हालात जो हैं वो बिगड़ने लगे हैं। पंजाब में 1,843 नए मरीज मिले, जबकि एक दिन में अगर मौतों की बात करें तो 27 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में भी कल 368 नए मरीज मिले। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद दिल्ली समेत कई शहरों में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही उन्हें जाने की इजाजत दी जा रही है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली, गाजियाबाद और जयपुर की, जहां ट्रेन के जरिए दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की स्टेशन पर ही कोरोना जांच हो रही है। देश में बढ़ते कोरोना को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना के बढ़ते खतरे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ दोपहर 12:30 बजे चर्चा करेंगे। देश भर में वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू होने के बाद कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ ही प्रधानमंत्री की पहली बैठक है। ये बैठक इसलिए भी अहम हो गई क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हर दिन कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मरीज आ रहे हैं सामने। इस बैठक में सभी मुख्यमंत्री अपने राज्य की कोरोना स्थिति पर रिपोर्ट लेकर शामिल होंगे, जिसके आधार पर केंद्र सरकार कोरोना से निपटने के लिए आगे की रणनीति तय करेगी। कोरोना संकट के अलावा पीएम मोदी देश भर में चलाए जा रहे कोरोना का टीका लगाने के अभियान पर भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। दवाई है तो ढिलाई नहीं, दवाई है और कड़ाई है, दोनों, और अपने पालन करना चाहिए। और इसलिए उन्होंने बैठक जो कल मुख्यमंत्रियों की बुलाई है उसमें हर एक प्रकार के लोगों के साथ बातचीत होकर के आगे का हम तय करेंगे कि रणनीति प्रधानमंत्री जी मार्गदर्शन देंगे कि किस प्रकार से हम सचेत होकर जागरूक होकर के सावधानी बरतते हुए किसी प्रकार की ढिलाई ना हो, और उसके लिए हर राज्य के मुख्यमंत्रियों से सुझाव लेंगे। कुछ खास सहयोगी साथ हैं इस वक्त। मुंबई से पारस दामा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दिल्ली से चंदन रजवाड़े हमारे साथ हैं। भोपाल से मनोज शर्मा हमारे साथ हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले चंदन का रुख कर लेते हैं। और चंदन, ये महत्वपूर्ण होने वाला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे और स्थितियों को समझेंगे कि फिलहाल राज्यों की स्थिति क्या है और उससे निपटने की क्या रणनीति होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए अर्पिता, यही हाल दिल्ली सरकार का भी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और रेलवे स्टेशन परिसर की बात करें तो हम इस समय दूसरी तरफ पहाड़गंज इलाके में, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग हैं जो कि मास्क लगाकर यहाँ नहीं आए हुए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से जो कोरोना का टेस्ट होता है वो स्टाफ यहाँ पहुँच चुके हैं। इनकी सुबह मीटिंग हुई है, मीटिंग में ब्रीफ किया गया कि जिस तरह से मामले कई राज्यों में बढ़े हैं तो वहाँ से आने वाले लोगों की जाँच कितनी बढ़ानी है, किस तरह से करनी है, लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करना, इन तमाम बातों को लेकर के ब्रीफिंग की गई। और यहाँ पर स्टॉल लग रहा है। कुल मिलाकर बात करें तो स्थिति जरूर भयावह है। लोगों में एक तरह से हम देख रहे हैं कि लापरवाही ज्यादा हुई। टीका आने के बाद से लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर निश्चिंत हो गए कि अब कोरोना से बचाव हो सकता है, लेकिन टीका लेने के बाद भी सावधानी जरूरी है। ये बार बार प्रधानमंत्री हों चाहे डॉक्टर्स हों बार बार कह रहे हैं कि सावधानी जो है बरतनी है, लापरवाही नहीं करनी है। वही लापरवाही जो है देश के कई राज्यों में लोगों को महंगी पड़ रही है। बिल्कुल, रहिए जरा साथ। और देखिए, लापरवाही जो है